प्रदेश की व्यवस्था और हालात को समझने के लिए आज राजधानी लखनऊ के मटियारी तिराहे पर आम जनता के बीच चुनावी मुद्दों पर कुछ बात करने के लिए आए हुए हैं। आइए आम जनता से जानते हैं आखिरकार 2022 के चुनाव में आम जनता की मांगे क्या हैं। क्या वह वर्तमान सरकार से खुश हैं या सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। इन्हीं मुद्दों पर आइए इनसे कुछ बातें करते हैं। संतोष जी, क्या आप 2022 में वर्तमान सरकार योगी जी से खुश हैं या सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। नहीं, हम संतुष्ट हैं, उनके शासन से हम संतुष्ट हैं। जैसा कि विपक्ष बता रही है कि महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है, तो क्या इन मुद्दों पर भी आप सरकार से खुश हैं। हाँ, हम तो खुश हैं क्योंकि ये इतना जल्द समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। ये तो टाइम टेकिंग प्रॉब्लम्स है। ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपको योगी जी के भाजपा कार्यकाल के पसंद आ रहे हैं। सुशासन हमको पसंद आ रहा है। सुशासन, भ्रष्टाचार में कमी आई है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मिलते हैं। क्या नाम अंकल जी आपका। अशोक कुमार। जी अंकल जी, क्या आप वर्तमान सरकार से खुश हैं या सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। वर्तमान सरकार बढ़िया काम कर रही है। बढ़िया काम कर रही है। महंगाई और बेरोजगारी जिस पर विपक्ष घेरने पर लगी हुई है सरकार को कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, इस पर आपकी क्या राय है। महंगाई तो 50 साल से लगातार बढ़ती जा रही है, कभी कम थोड़ी हुई है। लेकिन मिडिल क्लास आदमी जो एक रेहड़ी पटरी वाला, उनकी आमदनी नहीं बढ़ी है और बेरोजगारी नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आमदनी बढ़ नहीं रही है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, इस पर सरकार से कुछ आपकी अपील। सच पूछिए तो सरकार वैसे ही काफ़ी मदद कर रही है, लोगों को फ्री राशन दे रही है, किसानों को भी पैसा दे रही है 6,000 रुपये सालाना, जो और अनएम्प्लॉयड लोग हैं, विधवा पेंशन वगैरह है, सभी के लिए कुछ न कुछ तो कर ही रही जो संभव है। अब ये सोचे कोई कि केवल घर में बैठे रहे और सरकार सब कुछ घर में खिलाती रहे, ये कहाँ संभव है। रोजगार जो कर रहे हैं उनके लिए काम है, जो नहीं करना चाहते उनके लिए कोई ज़बरदस्ती तो दे नहीं सकता। जैसा कि आपने देखा कि अंकल जी ने बताया कि किसानों के लिए 6,000 रुपये और राशन की व्यवस्था सरकार कर रही है। भैया साहब, क्या नाम आपका। संदीप कुमार चौधरी। आप 2022 की वर्तमान सरकार से खुश हैं या सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। सत्ता परिवर्तन। क्या किन कारणों से आप सत्ता परिवर्तन कारण यही है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। महंगाई से आप सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। यस। क्या सत्ता परिवर्तन होने से महंगाई हट जाएगी ऐसा आपको लग रहा है। बिल्कुल हट जाएगी। किन मुद्दों पर आपको सत्ता परिवर्तन चाहते हैं कि क्या ऐसे काम हो जाएंगे कि आप महंगाई। काम बहुत हो जाएंगे। देखिए, भाजपा सरकार में केवल यही होता है कि जो होता है हर एक का नाम बदला जाता है। पहले इलाहाबाद था, प्रयागराज हो गया। आप बताइए, राम मंदिर बनवाने से हमें क्या फ़ायदा मिला। 1% बताइए। राम मंदिर बनवाने से कोई फ़ायदा नहीं मिला। हमें बताइए, कोई फ़ायदा मिला। हम स्टूडेंट के लिए कोई फ़ायदा मिला। और सरकार तो बहुत कह रही कि हम इतने रोजगार दे दिए, 4 लाख 4.5 तो लाख। कहना है तो सरकार तो हमेशा कहता ही रहता है। तो अभी इससे पहले सत्ता में सपा सरकार थी, तो उस काल में भी बेरोजगारों पर ध्यान नहीं दिया गया। नहीं, बहुत दिया गया था। उस समय भी धांधलीगिरी का आरोप लगे हैं, पेपर नहीं हुए टाइम से, वैकेंसियाँ क्लियर नहीं हुई टाइम पे हो रहा है। ये कोरोना के मालते इलेक्शन नहीं टर रहा है, पेपर टर रहा है। 5 बार पेपर टर चुका है। तो या सत्ता परिवर्तन से, अखिलेश यादव के आने से ये जो बेरोजगारी है, महंगाई है और पढ़ाई का जो स्तर गिर रहा है, आपके कहने से का मतलब वो सुधर जाएगा। बिल्कुल सुधर जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और कुछ भाई मौजूद हैं, इनसे आइए बातें करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका। शशांक पाठक। शशांक जी, आप बीजेपी गवर्नमेंट से खुश हैं या सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। सर, मैं बीजेपी गवर्नमेंट से बहुत खुश हूँ। उसने महंगाई को, वो तो एस्टिमेट बनता है कि महंगाई तो होती रह जाएगी, वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम पॉकेट में कितना बचाएं, कितना खर्च करें। लेकिन विपक्ष का कहना है कि महंगाई इतना बढ़ गई है और आदमी जो 4,000 6,000 10,000 कमा रहा था, अब वो भी नहीं कमा पा रहा है। हाँ, ये कहना आपका उचित है। महंगाई तो बढ़ते जा रही है, लेकिन जिस हिसाब से आदमी अपना रोजी रोटी चला रहा है उसमें नहीं चल पा रहा है। महंगाई तो चरम सीमा पे चल गई है। और ये तो अब सरकार है, सरकार जैसी यदि आपको सपोर्ट करता है तो ठीक है। अब बाय द वे, पढ़ाई के विषय में जो बात अभी भैया ने बता रहे थे, तो पढ़ाई यदि हम जिंदा रहेंगे तो भी पढ़ाई कर पाएंगे, यदि जिंदा नहीं रहेंगे तो पढ़ाई तो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हाँ, यदि अपना कोरोना चल रहा है, मैं मान रहा हूँ कोरोना चल रहा है, लेकिन कोरोना में यदि हम अभी अपने आप को सुरक्षित नहीं करेंगे तो कैसे होगा। एग्ज़ाम और ऑनलाइन चल रहा है ना, तो ऑनलाइन चलने के लिए बहुत बढ़िया है कि ऑनलाइन में ये भी रहेगा ना कि लड़का लोग का ये होता है कि
कुछ न कुछ आदमी सोचता है कि मेरा बाल बच्चा ये सब करे। तो ऑनलाइन सरकार ने आदेश तो दे दिया है कि ऑनलाइन पढ़ाई कराइए, लेकिन ऑनलाइन सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं। गांव देहात में जो लोग हैं उनके पास मोबाइल की समस्या है, नेटवर्क की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं, उन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। नहीं, सरकार ध्यान दे रही है, लेकिन गांव में जैसे कि क्या होता है कि गरीब लोग का बच्चा लोग यदि पढ़ रहा है, वो लोग कहाँ से ला पाएगा। तो वही चीज़ कहने का मतलब उनको मिल नहीं रहा है। अभी योगी सरकार ने 1 करोड़ टैबलेट और लैपटॉप मोबाइल बांटने का आदेश किया। पूरे लखनऊ में, पूरा लखनऊ पोस्टर से पटा हुआ था 1 करोड़ हम टैबलेट बांट रहे हैं, मोबाइल बांट रहे हैं, लेकिन गिने चुने कुछ लाख 1.5 लाख लोगों को ही मिला और पोस्टर बैनर छप गया कि 1.5 करोड़ लोगों को टैबलेट बांट दिया गया। तो आखिरकार जब हमारे पास सिस्टम नहीं है ऑनलाइन पढ़ाई करने का तो हम कैसे पढ़ पाएंगे? सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। हाँ, जरूर विचार करना चाहिए, क्योंकि देखिए यदि आम आदमी नहीं पढ़ेगा, आज देखिए चाय बेचने वाला जब प्रधानमंत्री बन सकता है और पंडित मदन मोहन मालवीय जो हैं वो भीख मांग के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को बनाए हैं, तो हम लोग भी क्यों नहीं कर सकते हैं? हम भी करना चाहते हैं। हाँ, सरकार से यह अपील है कि वो गरीब लोग की भी मदद अवश्य करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि कुछ लोग कह रहे हैं बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम सत्ता परिवर्तन चाहते हैं और कुछ लोगों का मत है कि बीजेपी गवर्नमेंट बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। आइए इन्हीं मुद्दों पर और कुछ लोगों से जुड़ते हैं और उनसे बातें करते हैं। भैया क्या नाम आपका? विश्वनाथ सिंह। भैया विश्वनाथ जी, आप 2022 में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं या वर्तमान सरकार से खुश हैं? नहीं, हम बिल्कुल चाहते हैं। बिल्कुल। किन मुद्दों पर क्या लगता है आपको बीजेपी गवर्नमेंट ने नहीं किया है, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? बीजेपी ने क्या है, केवल वादे किए हैं, कोई काम नहीं किया है। कोई भी वो बोली थी कि हम आएंगे तो रोजगार लाएंगे, लेकिन जितने भी हमारे युवा हैं ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार ही होते जा रहे हैं। अभी देखो, जो रेलवे की भर्ती आई थी उसका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ। उसमें 1 परीक्षा थी लेकिन 2 परीक्षा कर दी गई, जेईई मेंस, प्री मेंस की तरह। ना कि ये होना चाहिए, अभी तक उसका रिजल्ट आना चाहिए था। तो रोजगार के मुद्दों पर तो कोई भी सरकार नहीं ध्यान दे, चाहे कोई भी नेता हो, किसी की भी गवर्नमेंट हो, वो तो कोई भी सरकार रोजगार के मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही। अभी इससे पहले सपा सरकार थी तब भी बेरोजगारों की यही कंडीशन थी। नहीं, इससे पहले जो सरकार थी तब ऐसी कंडीशन नहीं थी। लोगों को जो है इतना ज़्यादा बेरोजगारी नहीं झेलना पड़ रहा था, लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है तब से जो है ज़्यादातर जो युवा हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और कहीं ये बेरोजगारी और महंगाई पर ये जो कोरोना 2 साल से असर डाल रहा है, इस पर आपका क्या राय है? देखिए, कोरोना तो मान लीजिए हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, उसका तो हम लोगों को सबको मिल के ही सामना करना पड़ेगा। लेकिन देखा जाए तो कोरोना काल में गवर्नमेंट में जो भी हुआ है वो भी बहुत गलत हुआ है लोगों के साथ। तो ये महंगाई और बेरोजगारी के पीछे कहीं कोरोना का भी तो कुछ हिस्सा नहीं है? नहीं, देखिए कोरोना क्या है, केवल हमारे देश में ही नहीं है, सारी कंट्रियों को ये चीज़ झेलनी पड़ी है। ठीक है, महंगाई इंडिया में देखा जाए, महंगाई तो अपने चरम सीमा पे है। इतना ज़्यादा महंगाई आज तक किसी सरकार में नहीं आई, क्योंकि जो डीजल, पेट्रोल, जो आम चीज़ें हैं लोगों को वो जो है इतनी महंगी रेट में मिल रही, कैसे लोग रहेंगे? जो क्योंकि जो उनकी वेतन है, इनकम है, वो बढ़ नहीं रही, कैसे लोग वो करेंगे यहाँ पे? तो सरकार तो बहुत बड़े बड़े वादे गिना रही है कि हमने इतने लोग को रोजगार दिया, 4-4.5 लाख लोगों को रोजगार दे दिया। जो भर्ती प्रक्रिया हम करवा रहे हैं सब पारदर्शी तरीके से करवा रहे हैं। अभी टेट का पेपर हमने स्थगित कर दिया और ये जो रेलवे पर है इस पर भी बोल रहे हैं कि हमने वो एनटीपीसी ने कमेटी गठित कर दी है, उस पर विचार चल रहा है। 4 मार्च तक रिपोर्ट देने का उन्होंने वादा किया है, इस पर क्या विचार है? देखिए, सरकार केवल अभी चुनाव है इसलिए सारे वादे कर रही है। चुनाव हो जाएगा उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। तो ये अभी अखिलेश यादव ने अपना घोषणा पत्र जारी किया जिस पर रोजगार के लिए और किसानों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत बड़े बड़े वादे किए। आपको क्या लगता है, क्या सत्ता में आने पर ये अपना जो घोषणा पत्र है इस पर कायम रहेंगे या अन्य सरकारों की तरह या अपने पिछले कार्यकाल की तरह फिर ये पलट जाएंगे? देखिए, हमारा तो ये मानना है कि अगर कोई भी सरकार अगर अपने वादों पर कायम नहीं रहेगी तो सरकार उसको अगले साल उठा के पटक देगी, कुछ भी हो। अभी अखिलेश ने, इसके पहले उन्होंने काम किया, लेकिन उनसे क्यों नाराज़ थी जनता, इसलिए उन्होंने कुछ काम जो है बढ़िया नहीं किए, जिससे उन्हें जनता जो है दोबारा नहीं देखी। लेकिन अब इस बार जो है योगी मोदी से जो है जनता इतना खफा है कि वो अब नहीं चाहती है सरकार। और समाजवादी ने जो वादे किए हैं वो अगर अपने पूरे करती है तो फिर से एक बार जो है समाजवादी सरकार आएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
लोग कह रहे हैं कि नेता चाहे जो कोई हो, अगर वो काम नहीं करेगा तो हमारे हाथ में ये ताकत है कि हम उसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अगर बीजेपी गवर्नमेंट अपने वादों पर खरी नहीं उतरी है तो कहीं ना कहीं उसका पलायन तय है। और सपा गवर्नमेंट अगर जो अपना वादे कर रही है, अगर पिछले कार्यकाल की तरह ही फिर उन वादों पर खरी नहीं उतरी तो उसका भी पलायन होना तय है। क्योंकि ये लोकतंत्र है, यहाँ पर जनता की सरकार बनती है, ना कि किसी एक व्यक्ति की। यहाँ पर जनता के द्वारा बैठाया गया नेता ही गद्दी पर बैठता है। कैमरामैन रवि के साथ मैं शुभम तिवारी, लाइव यूपी न्यूज़ 24 लखनऊ।